नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है। इस क्या है, त्रिकोणमिति। आज इससे रिलेटेड जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज अपन करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, क्या है, √1 + cos a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, आप पहले खुद ही देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या है, 1 + cos a दिया है। ठीक है, cos a और अपॉन 1 - cos a दिया गया है। इसको सॉल्व करना है। ये पूरा हमारा लगा है, क्या है, यहाँ तक पूरा ये लगा हुआ है। इसको इस प्रकार से लिखा गया है। अब एक चीज़ देखिएगा, तो कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसका परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण का मतलब होता है अगर नीचे प्लस माइनस है तो ऊपर प्लस का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 - cos a है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। क्या, देखिए 1 + cos a लिखेंगे अपॉन 1 - cos a रहने दीजिए। मल्टीप्लाई में क्या करिए, इसका अगर 1 - cos है तो क्या करिए, 1 + cos a का ऊपर और अपान 1 + cos a का नीचे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब देखिए ये है पूरा ब्रैकेट में, किस में दिया है, पूरा अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में दिया गया है। एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है, 1 + cos a और 1 + cos a, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर दिया है 1 + cos a का ए होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया, होल स्क्वायर। a - b क्या हो गया, a - b और a + b, ये मल्टीप्लाई में है तो फार्मूला होता है a² - b²। तो a हमारा 1 हुआ, अब b हमारा क्या हो गया, cos a हुआ। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस cos का स्क्वायर हो जाएगा हमारा cos² a। अब एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में कुछ आ रहा होगा कि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 + cos a बाहर निकल जाएगा अंडर रूट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो 1 - cos a का स्क्वायर जो होता है, फार्मूला होता है sin² a। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं sin² a, तो जो कि sin² a है, जो बाहर निकलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, sin a होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से होगा, तो 1/sin a हो जाएगा और cos a और sin a, तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/sin a कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा cosec a + cot a। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, cosec a + cot a, cosec a + cot a। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपसे नहीं बनता तो यहाँ पर एक चीज़ कर लीजिए, 1/sin a बराबर होता है cosec a और ये तो होता ही है cos a अपॉन sin a बराबर होता है cot a। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आपसे बन जाएगा तो आपको इसको विदिन सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, sec a मल्टीप्लाई 1 - cos a और मल्टीप्लाई cosec a और प्लस cot a है, तो एक इसका मान ज्ञात करना है, किसके बराबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दिया है sec a है मल्टीप्लाई 1 - cos a, 1 - cos a, फिर मल्टीप्लाई दिया गया है cosec a और दिया गया है प्लस cot a। ये हमारा क्वेश्चन है cot a। अब एक चीज़ देखिए, तो हमेशा हर क्वेश्चन को आप क्या बनाने की कोशिश करिए, इसको साइन और कॉस के रूप में लाने की कोशिश करिए। तो इस साइन ए cosec a दिया है, तो इसका मतलब होता है 1/cos a, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1/cos a बराबर सेक a होता है और 1/sec a बराबर होता है cos a। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, 1 - cos a ही रहने वाला, क्योंकि हमको पूरे को किस में लाना है, साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। अब यहाँ cosec a दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, ये साइन का उल्टा होता है, cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन a हो जाएगा, प्लस ये cot a दिया है तो cot a बराबर होता है cos a अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, पूरा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। cot a बराबर होता है cosec अपॉन साइन ए, cosec a बराबर होता है 1/sin a होता है। इसको आप रहने दीजिए, 1/ कितना हो जाएगा, ये आपका cos a है तो cos a रहेगा, मल्टीप्लाई 1 - cos a है तो cos ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ साइन है तो मल्टीप्लाई में है तो नीचे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन आपका साइन ए,
एलसीएम आ जाएगा। लेकिन साइन साइन है तो ऊपर 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। कितना आएगा? 1 प्लस कॉस ए आने वाला है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई दिया है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? 1 माइनस कॉस ए, अगर इसको हम ए माने, क्या मान लें? ए मान लें, और इसको हम बी मान लें, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वाला फार्मूला लग जाएगा। ये अपॉन जाएगा, तो ये अपॉन कॉस ए और मल्टीप्लाइन क्या है? साइन ए दिया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग क्या करेंगे? कॉस से कॉस कट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए होता है, और अपॉन साइन ए है और कॉस ए है। क्या है? कॉस ए है। तो देखिए साइन स्क्वायर है, मतलब डबल साइन है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? साइन अपान कॉस आएगा, तो एक tan ए आने वाला क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर tan ए आएगा। किस प्रकार से? देखिए से सभी को आप इसमें बदलना है, साइन और कॉस में। तो से के बराबर 1 अपान कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है, तो कॉस ए माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ए करिए, मल्टीप्लाई कॉस ए क्या होता है? 1 अपान साइन होता है, कॉट ए बराबर प्लस कॉस अपान साइन होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए माइनस बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो इसको जब रखेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए, तो कट जाएगा, tan ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा का मान क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है? tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। एक क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी में भर भर के पूछे जाते हैं, ग्रुप डी का पेपर भी होने वाला है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि सभी क्वेश्चनों को आपको साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। किस में लाना है? तो यहाँ साइन और कॉस के फॉर्म में आपको लाना है, मतलब कॉस ए मानिए, कॉस थीटा मानिए, इसके फॉर्म में लाना है हमेशा हर क्वेश्चन को, ताकि आपका क्वेश्चन सरल हो सके। ठीक है। अब tan थीटा दिया है प्लस, यहाँ पर हमने ए मान लिया थीटा की जगह पर, tan थीटा है और 1 अपान tan थीटा दिया गया। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा 1 अपान tan थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, क्या रखेंगे? तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस हमारा ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एलसीएम, जब हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, इस साइन इधर आएगा तो आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस इधर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या आएगा? साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो ये बराबर कितना होगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है। ये होता है आपका प्रमेय होती है। तो इसको जब हम रखेंगे तो 1 हो जाएगा पूरा, ये 1 अपान साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा आने वाला है। तो जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 अपान कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो देखिए आपका आंसर कहीं पर दिया है, कितना है? कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पर हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। tan थीटा बराबर साइन अपान कॉस थीटा होगा, साइन अपान कॉस थीटा करिए, और 1 अपान tan थीटा है तो पलट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस अपान साइन थीटा हो जाएगा। साइन और कॉस का एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ हम जब इससे भाग देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार साइन है तो साइन इसमें भाग देंगे, साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कास, कास का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का मान हमेशा 1 होता है, प्रमेय है। तो 1 बटे कितना आ जाएगा? साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा और 1 अपान कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है। तो आपका इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को दर्शाता है? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा है। सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से करेंगे। क्या क्वेश्चन है? 1 प्लस साइन थीटा है कि साइन ए? हाँ साइन ए दिया है, और अपॉन 1 माइनस साइन ए, पूरा अंडर रूट के अंदर दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब अगला पक्ष क्या आने वाला है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो प्रमेयीकरण इसका करना बहुत ज़रूरी है। प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस, ऊपर वाले से हमसे कोई मतलब नहीं, इसको साइन ए मानिए, जो दिया है उसको लिखिए उतना, 1 माइनस साइन ए दिया गया है।
अब नीचे हमारा क्या है, 1 माइनस साइन है, इसको हमको हटाना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है। देखो इसका करने का मतलब ये होता है कि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, मैंने ऊपर नीचे दोनों किया, अगर कट करना चाहेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर भी लिखा हूँ नीचे भी लिखा हूँ, ये मैंने बनाने के लिए किया है। अब देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 2 बार आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट के कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए बराबर 1, बी बराबर अगर साइन मानेंगे तो ये 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कास स्क्वायर ए के बराबर होता है। इतने की पूरे वैल्यू के बीच में कितना आ जाएगा, कास स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट के हमेशा क्या होता है, जो अगर स्क्वायर में पूरी वैल्यू होती है तो बाहर आती है, तो 1 प्लस साइन ए है तो बाहर आके कितना हो जाएगा, स्क्वायर में दिया है तो एक बार बचेगा, तो 1 प्लस साइन ए होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास स्क्वायर है तो यहाँ कास स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा हमारा कॉस ए बचने वाला है। ठीक है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए बचने वाला है। ठीक है, जब इसको पूरा हम प्रॉपर सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, मतलब क्या होता है आपका हो जाएगा सेक ए और प्लस tan ए, ये आपका राइट आंसर होने वाला। देखिए साइन थीटा अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर tan हो गया, 1 अपॉन कॉस बराबर सेक हो गया, तो कौन सा राइट आंसर होगा, सेक ए tan ए। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से इसका प्रमेयीकरण करिए, तो 1 माइनस साइन ए नीचे दिया है तो इसका ऊपर नीचे प्लस वाला मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इसको अगर कट करना चाहेंगे तो हमारा कट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ये हमारा क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा तभी जाके बाहर निकलेगा और कैलकुलेशन होगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।